नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनी जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आए जयपुर किसान एग्री एक्सपो के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि किर्लोस्कर एक प्रसिद्ध कंपनी है और किसान भाइयों के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाती रहती है। उसी क्रम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ये हार्वेस्टर है और यहाँ पर पावर वीडर है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर आते हैं। इन मशीनों के बारे में और पावर वीडर के बारे में और इस हार्वेस्टर के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये कितने एचपी के अंदर आते हैं, कौन कौन सी फसल की कटाई करेंगे, किस प्रकार से काम में आप लोगे, इनकी कीमत क्या रहने वाली है, आपको सरकारी सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी, किस प्रकार आप इन्हें ऑपरेट करोगे, इनके पास आप किस प्रकार विजिट कर सकते हो, आपको फील्ड पर सर्विस किस प्रकार मिलेगी, संपूर्ण जानकारी। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो सर, सबसे पहले जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपना और अपने कंपनी के बारे में परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं किर्लोस्कर कंपनी से हूँ। तो ये जो हार्वेस्टर है, तो कंपनी ने कब लॉन्च किया ये अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, बल्कि एग्जीबिशन में ही ये लॉन्च हुआ है। ये हमारे किसान भाइयों की जो डिमांड आ रही थी कि जो छोटे किसान भाई थे जिनके खेत में बड़े हार्वेस्टर को ले जाने में प्रॉब्लम थी, या जो किराए से चलाना चाहते हैं लेकिन उसकी कॉस्टिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी किसान भाइयों के लिए हमने एक मिनी हार्वेस्टर बनाया हुआ है। ये कम से कम जगह में चलने के लिए और लाइट वेट मॉडल है हार्वेस्टरों की अपेक्षा, जो बड़े आते हैं और हैवी आते हैं। उनकी अपेक्षा में ये थोड़ा लाइट हाँ, है। किसान जो ये छोटे किसान रहते हैं अपने, उनके हाँ, लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है। ये कम से कम जगह में चलता है, प्लस इसमें काम भी हम अनेक ले सकते हैं। बड़ी हार्वेस्टर में आपका टूट फूट का चांस बहुत बढ़ता है और बड़ा एरिया कवर होता है, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है किसान भाइयों को। कभी कभी खेत में अगर थोड़ा बहुत बारिश हो गई तो बड़ा हार्वेस्टर आपका एंटर भी नहीं कर पाता है, हैवी होने के कारण। ये आपका लाइट वेट होने के कारण हर जगह में हर सिचुएशन में चला सकते हैं। कौन कौन सी फसल की कटाई करेगा सबसे पहले? ये जैसे मैं बता दूं आपको कि हमारा जो हार्वेस्टर है, जो अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, जिस हमने जो ट्रायल किया है, वो जैसे हमारा धान हो गया, चावल जिसको हम बोलते हैं, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, इन सभी फसलों में हम इजीली चला सकते हैं। बाकी की जो भी फसलें हैं, जैसे तुअर दाल वगैरह, तुअर में भी हमने चलाया है। और भी जैसे कोई फसलें अगर रह जाती है और उसके लिए भी हमारा इसमें अंदर चेंजेस करने के बाद हम वो फसलें भी इसमें काट सकते हैं। अगर नमी की बात करें, अगर फसल में हल्की फुल्की नमी है, तो उसकी कटाई भी आसानी के साथ हाँ हाँ, बस अगर क्या होता है, अगर हम थोड़ी नमी में फसल की कटाई करते हैं और फसल अगर आपकी नमी गीली है या हरी है, उस समय पे क्या होता है, जहाँ पे हमारा बोरी में धान इकट्ठा होता है, वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो फसल का वो आता है कचरा, उसको हम क्या करते हैं, बोरी में निकाल के किसान भाई सुखा के और उसको वापस कटर में डाल के उसको क्लीन करके निकाल सकते हैं। तो वो जैसे कि आप बताया कि आगे से तो कटिंग करेगी, हाँ पीछे से गीला माल आएगा, तो वो तो इस हाँ, जगह से स्टोर यहाँ होगा। से क्या होता है, वहाँ से आपका धान का कटना स्टार्ट होगा, यहाँ से आपका जो भूसा है वो बाहर निकलेगा और यहाँ जो आपकी क्रॉप रहेगी, यहाँ पे हम बोरी लगवाते हैं। बोरी लगाने के बाद जो भी क्रॉप है वो यहाँ से आपकी एंटर करेगी। जो बारीक भूसा रहेगा वो यहाँ से बाहर होगा, दो भूसा निकालने के लिए है और यहाँ पे आपका बोरी लगाने के लिए। सफाई किस प्रकार आती है फसल के अंदर? क्या सर? कचरा तो नहीं आता है जब वो नहीं नहीं नहीं, ये आपका जितना सूखा रहेगा फसल उतना क्लीन आता है। अगर आपका कोई भी फसल थोड़ा गीली है तो उसमें वो कचरा आता है, लेकिन हम उसको सुखाने के बाद में डबल से थ्रेसर जैसा इसमें डाल के और प्योर क्लीन करके निकाल सकते हैं। कौन सी जगह से वो फिल्टर करेगा, वापस उसको क्लीन करेगा? हाँ, इसमें जैसे सपोज़ हमारा कोई भी फसल है जो हमारे पास थोड़ा कचरा वगैरह ज़्यादा आया है करके, तो ये इसका कटर होता है, हम इसमें डायरेक्ट डालते हैं। इसमें पंखा लगा हुआ है, वो आपका पूरा क्लीन करके बोरी में जो आपका बाकी का बचा हुआ फसल है वो निकाल के दें। तो इसकी कटर बार की साइज़ की बात करें तो कितनी चौड़ाई है इसकी? ये सर 4 फीट में आता है हमारा कटर। और खेत में चलाने के लिए जैसे हमारा किसान भाई हैं, उनको 1 एकड़ में 2 घंटे के अप्रॉक्स समय जाता है काटने के लिए फसल। और अगर ब्लेड की बात करें तो कितने ब्लेड लगे हुए हैं? इसमें मिनी आपका लगभग 45 ब्लेड्स लगी हुई है कटिंग के लिए। जो नीचे की ब्लेड जो है वो स्थिर होती है, ऊपर की ब्लेड है वो कटिंग करती है आपकी।
यानी इसमें डबल ब्लेड की तरह इसमें यूज किया हुआ हाँ, डबल ब्लेड की तरह भी इसमें यूज़ किया जाएगा। है। और जैसे कि इसकी बात करें कि जैसे कि फिंगर बोलते हैं किसान भाई, तो ये माल को जब अंदर लेकर जाते हैं तो ये कभी दिक्कत नहीं आती है कि सूखे माल गीले माल में वापस लिपट कर बाहर नहीं की तरफ? नहीं, ये क्या होता है, सीधा जब चलता है ना तो ये अंदर खींचने के लिए फसल को, ये सिर्फ उसमें इंटर करवाता है, बाकी ये कटर काट के उसको अंदर खींच लेता है। और ये पंखा हमारा यहाँ पे फैन लगा हुआ है जिसको हम थ्रेसर भी बोल सकते हैं, ये हमारा पूरा क्लीन करके और वहाँ पे पीछे बोरी में दे देता है। और डबल टायर लगाए हुए हैं। हाँ, डबल टायर इसमें इसीलिए लगाते हैं कि अगर कोई नमी वाली जगह है तो सिंगल टायर की वजह से हो सकता है आपकी जो मशीन है वो फंस जाए, फिर आपको खिंचवाना पड़े या ट्रैक्टर का प्रॉब्लम हो, इसलिए इसमें डबल टायर लगे। डबल टायर की वजह से ये इजी कटता है। काटने के लिए इसको चलाने का मैं आपको बताऊं कि ये इसका स्टीयरिंग होता है। अगर हमें सीट पर बैठने के बाद में अगर हमें इस तरफ टर्न लेना है तो हम ये वाला लीवर दबाते हैं तो ये गाड़ी इस तरफ मूव होती है, ये वाला अगर लीवर दबाएंगे तो गाड़ी इस तरफ मूव होती है। और ये इसका मेन गियर होता है, इसमें 3 गियर आते हैं फॉरवर्ड चलने के लिए और 1 गियर आता है रिवर्स चलने के लिए। ये इसका क्लच होता है, ये कटर का लीवर होता है और ये आपका अप एंड डाउन करने के लिए कटर को होता है। अगर हमारा किसान भाई पहली बार ले रहा है तो ऑपरेट करना कितना आसान है, कितने दिन के अंदर आराम से आपको लगता है? इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 2 घंटे लगेंगे, आप पूरा ऑपरेटिंग इजीली सीख सकते हैं। और इसकी सर्विस कितने घंटों में होती है वो? इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है मतलब फर्स्ट सर्विस जो होती है इंजन की हमारी वो 50 घंटे पे होती है। 50 घंटे? हाँ हाँ। और अगर मान के चलिए किसान भाइयों को कभी भी किसी भी चीज़ की अगर सर्विस की प्रॉब्लम होती है तो किसान भाई हमारे डीलर को कॉल कर सकते हैं या कंपनी का जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको 24 आवर विद इन 24 आवर उनकी जो भी कंप्लेंट है वो क्लोज करके दी जाती है। वो आप भी जानते हैं कि कोई सी भी मशीनरी हो कुछ समय चलने के बाद में कभी ना कभी उसको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हाँ। चाहे किसी भी प्रकार की मशीन हो, तो वो पार्ट्स मार्केट में अभी फ़िलहाल इसके मिलेंगे नहीं। हमारे जो तो ऑथराइज वो डीलर आपको होते हैं, किस प्रकार किसान भाई तक पहुँचाओगे? जो हमारे ऑथराइज डीलर होते हैं और हमारे जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हमारा हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर दोनों होते हैं। हम उनके पास 100% जो पार्ट्स का स्टॉक है वो रखते हैं। बाई चांस अगर कभी डीलर के पास में आपको पार्ट्स नहीं मिल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा वो अरेंज करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर से वो पार्ट्स नहीं मिलता तो हमारा कंपनी से पार्ट्स अरेंज होके आता है। तो वो ही हमें 24 आवर हमारा मोटिव है, सिर्फ 24 आवर में हमें जो भी कंप्लेंट है वो क्लोज करके देनी है फार्मर। आपने अभी इसका एवरेज बताइए किसान भाई, एवरेज क्या रहता है? हाँ, इसका जो एवरेज रहेगा, ये डीजल इंजन है, इसका 1 घंटे में 1 लीटर पर आवर का एवरेज है। वो कटाई कितना कर देगा 1 घंटे? कटाई हम मान के चलें तो हर फसल की अलग अलग तरीके से होती है, फिर भी एक ऑन एन एवरेज लेके चलें तो 2 घंटे में 1 एकड़ कवर करता है। 1 घंटे में 2 एकड़? 2 घंटे में 1 एकड़। 2 घंटे में 1 एक एकड़ एकड़। किसान भाइयों को कवर हाँ, करेगा। कवर करेगा। और कीमत की बात करें तो कीमत क्या रहने वाली है? कीमत की बात करें तो ये जो मशीन है अभी, ये इसका जो प्राइस है वो 8,30,000 है, MRP प्राइस है। इसी में हम इसको रिटेल करते हैं। अभी एग्जीबिशन होने के और दिवाली होने के कारण हमने इसमें 60,000 रुपये की छूट रखी हुई है। और सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी? सरकार द्वारा अभी ये हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है तो अभी ये रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। इसमें लगभग 2 या 3 मंथ्स के बाद में ये रजिस्टर्ड हो जाएगा क्योंकि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है ये। कितना प्रतिशत तक अनुदान मिल जाएगा किसानों को? लगभग किसानों को 30, 40 या 50 तक अनुदान मिल जाएगा। और जैसे ही अगली तरफ आते हैं तो इस पावर टिलर के बारे में भी आप किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको स्टार्टिंग से हमारे बीडर से बताता हूँ। ये जो हमारा मॉडल आप देख रहे हैं, ये 5 HP पेट्रोल इंजन है। ये 5 HP पेट्रोल इंजन है। इसका फ्यूल कंजप्शन जो है वो आधा लीटर पर आवर होता है। और इसमें जो रोटावेटर अभी आप देख रहे हैं, इसमें सबसे छोटा जो रोटावेटर है वो 2 फीट का लगा होता है। इसके साथ में इसमें और भी रोटावेटर आते हैं जो 3 और 4 फीट तक एक्सटेंड हो जाते हैं। अटैचमेंट कौन कौन से लग जाते हैं? इसमें अटैचमेंट की बात करें तो जैसे किसान भाइयों को खेत में कल्टीवेटर, सीड ड्रिल जिसको बोनी मशीन भी बोलते हैं, आपका प्लाऊ वगैरह छोटा वाला, या रिजर बेड बनाने के लिए, या आपका छोटी ट्रॉली वगैरह चलाने के लिए, या आपका कोई भी किसान भाई हैं वो फसल को काटना चाहते हैं तो इसमें रीपर भी लग जाता है। आपका धान या गेहूँ, सोयाबीन वगैरह काटने के लिए रीपर। क्या कीमत रहने वाली? इसकी जो कीमत है वो 75,000 मतलब 75,000 रुपये इसका प्राइस है। ये 2 स्ट्रोक के साथ है या 4 स्ट्रोक के साथ? ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन है। और जैसे अगली तरफ आते हैं तो जैसा कि ये कितने HP का है, पहले तो आप ये जानकारी। ये जो हमारा पावर बीडर आप देख रहे हैं, ये मिंटी 8 के नाम से आता है। ये 8 हॉर्स पावर डीजल इंजन में आता है।
इनका और उनका वर्किंग सेम है, जो मॉडल मैं अभी आपको बताया सेम। इसमें भी आपका 2 फीट से लेके 5 फीट तक आपका रोटावेटर लग जाएगा। साथ में कल्टीवेटर, बोनी मशीन, छोटा प्लाऊ, छोटा रीजर, 8 कुंटल की ट्रॉली, या आप धान गेहूँ काटने का रीपर, स्प्रे पंप या वाटर पंप के भी लिए हमने इसमें पीटीओ दिया हुआ है। अगर कोई किसान भाई अपने खेत में स्प्रे या वाटर पंप वगैरह चलाना चाहते हैं तो वो भी इसमें चला सकते हैं। तो पीटीओ से कौन कौन से अटैचमेंट चल रहे हैं? पीटीओ से सर आपका स्प्रे पंप इजीली चलता है, आपका वाटर पंप चलता है। अगर एम्पुलर कोई किसान भाई हैं जो किसी नहर या नदी में से पानी खींच के खेत में लाने पड़ते हैं तो वो जो एम्पुलर होता है वो भी इसमें अटैच होता है। तो जैसे ट्रैक्टर से जो भी पीटीओ के इम्प्लीमेंट आप अटैच कर रहे हैं वो सारे इसमें तो आपने पीटीओ के इम्प्लीमेंट की बात की, हाँ। तो ये इजीली मार्केट में मिलते नहीं है छोटे, जैसे कि नहीं, ये हमारा कंपनी से ही प्रोवाइड किया जाता है। कस्टमर जो भी डिमांड करता है वो कंपनी आपको इम्प्लीमेंट बना सभी प्रकार के इम्प्लीमेंट सभी प्रकार के implement। ऑपरेट करना कैसा इजी है? ऑपरेट करने के लिए ये जो हमारा है हैंडल होता है, इसमें क्या सबसे पहले स्टार्ट करने ये आपका रिकॉइल स्टार्ट है, ये रस्सी खींचने से चालू होता है। चालू होने के बाद में ये उसका क्लच होता है, ये गियर होता है। इसमें 2 गियर आते हैं आगे जाने के लिए और एक आता है रिवर्स करने के लिए जी। और अगले वाले की तरफ चले तो ये कितने एचपी के अंदर आता है, पहले आप ये जानकारी? ये सर हमारा जो पावर टिलर है ये 15 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है। ये इन्हीं का बड़ा मॉडल है। इसमें किसान भाई जो बैठ के चलाना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का सेम है या इसमें थोड़ा दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रहेगा। एचपी वाइज ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें रोटावेटर आपका उसमें सेंटर रोटरी वाला होता है, टायर को निकाल के लगाने वाला। इसमें बैक रोटरी होता है, इसमें किसी भी तरीके का वाइब्रेशन वगैरह नहीं होता। और ये जो किसान भाई चावल की खेती में पडलिंग करना चाहते हैं तो ये आपका पडलिंग भी करता है, आपका बोनी भी करता है, आपका कल्टीवेटर लगा के जुताई भी करता है। ये इसमें भी पीटीओ आपका दिया जाता है स्प्रे वाटर पंप वगैरह के लिए। इसमें भी आप रीपर माउंट कर सकते हैं, 15 कुंटल की ट्रॉली इसमें लगा सकते हैं। और इसका जो एवरेज रहेगा वो 1 लीटर पर आवर रहेगा डीजल इंजन। रोटावेटर में अगर हम समय की बात करें खेत की तो 1 घंटे में 1 एकड़ तक आपका कवर कर देते हैं। 1 घंटे में 1 एकड़ एकड़ कवर कर देते हैं। अब जैसे कि ये हेवी के अंदर है तो इसकी सर्विस भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है किसान भाई के लिए, क्योंकि वो चाहता है खरीदता है आपकी कंपनी से, अगर उसको फील्ड में सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी टीम वर्क किस प्रकार काम करती है? हमारा सर कभी भी कोई भी कंप्लेंट आने के बाद में जो भी नियर वाइज जहाँ से भी किसान भाई हमारे मशीन परचेस करते हैं या कहीं बाहर से भी परचेस कर सकते हैं तो वो कंपनी का जो टोल फ्री नंबर होता है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। वहाँ से वो कंप्लेंट हमारा जो भी नियर वाइज डीलर है उनके पास जाती है। उनके पास सर्विस वैन होती है जिनमें उनके पास सारी टूल्स और जो भी स्पेयर्स होते हैं वो सब स्टॉक रहते हैं। कीमत क्या रहने वाली है इसका? जो सर प्राइस है ये हमारा सेल्फ स्टार्ट और हैंडल स्टार्ट 2 मॉडलों में आता है। अगर कोई किसान भाई सेल्फ स्टार्ट लेना चाहते हैं तो ये 2,70,000 का पड़ता है। और अगर कोई किसान भाई मैनुअली चालू कर सकते हैं हैंडल से तो ये 2,45,000 का पड़ेगा। और सब्सिडी इसमें 75 से 85,000 तक मिलती है। और इस रेट में किसान भाई को क्या क्या इक्विपमेंट मिलेंगे? इस रेट में जैसे हमारा कल्टीवेटर की बात करें आप तो वो 18,000 में एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसमें आप उसी में सीड ड्रिल लगा सकते हैं कल्टीवेटर में ही। हमने क्या है सर छोटे किसानों को मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का ठाना है। तो हमने इम्प्लीमेंट भी ऐसे बनाए कि एक ही कल्टीवेटर में सीड ड्रिल भी लगेगी, उसी में आपका रिजर्व वगैरह भी लग जाएगा, उसी में आपकी ब्लेड है लेवलिंग करने वाली भी लग जाएगी। और सब्सिडी कितने % तक मिल जाएगी किसान भाई? सब्सिडी सर इसमें 75,000 से 85,000 तक मिलती है। और अगले वाले की बात करें तो ये बैक रोटरी, हाँ, ये जो किसान भाई जो है जो आपका ये जो है ये जगह की मैं बात करूँ तो ये लगभग 3.5 फीट में जगह में चलता है। ये आपका अगर जैसे कोई कपास का बेल्ट है आपका या सोयाबीन का बेल्ट है या आपका कोई टमाटर लगा हुआ है इसमें 2 या 2.5 फीट ही जगह है तो उसमें हम ये वाला मॉडल चलाते हैं बेड बनाने के लिए, मिट्टी चढ़ाने के लिए और बाकी ये भी मल्टी यूज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें भी बैक रोटर दिया जाता है। इसमें भी सेम सारे सर जो हमारे मशीनें हैं उनमें सभी में सेम इम्प्लीमेंट लगते हैं। एचपी वाइज छोटे और बड़े लगे साइज़ रहते हैं। इसमें बैक रोटरी होता है। वो जो मॉडल आपने देखे वो सेंटर रोटरी वाले थे, उसमें टायरों को निकाल के रोटर लगाना पड़ता है। इसमें पावर टिलर के जैसा एक पीछे रोटावेटर दिया हुआ है। ये आपका आगे जब चलाएंगे आप तो दोनों तरफ आपकी मिट्टी चढ़ाते हुए भी जाएगा और बेड बनाते हुए भी जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जी बागवानी की का काम हाँ, करते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण। और कीमत की बात करें तो इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये 1,70,000 का पड़ता है किसान भाइयों को और इसमें जो सब्सिडी है वो आपकी 35,000 से 45,000 तक मिलती है।
तो आपने सभी मशीनरी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को दी। जी। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि अगर किसी किसान भाई को आपकी मशीनरी पसंद आती है, वो अपने नज़दीकी डीलर के बारे में जानना चाहता है, वो कंपनी में विजिट करना चाहता है, तो वो किस प्रकार करेंगे? वो चाहता है कि मुझे घर बैठे भी मिल सकता है क्या? तो संपूर्ण डिटेली जानकारी किसान भाई ये हमारा सर, अगर कोई भी किसान भाई ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी मशीन चाहते हैं, हमारे हर जगह, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग डीलर हैं। और जहाँ पे भी डीलर नहीं है वहाँ पे 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर वहाँ पे भी अपॉइंट हो जाएंगे। और किसान भाइयों को हम होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं। जो भी किसान भाई पावर वीडर, टीलर या हार्वेस्टर वगैरह मंगाना चाहें, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8959298928 पे कॉल कर सकते हैं, या gaurav.kiloskar@.com पर संपर्क कर सकते हैं। आपने होम डिलीवरी की बात की कि होम डिलीवरी भी हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर बात करें कि पेमेंट पहले पूरा लेते हैं या होम डिलीवरी के अंदर या कुछ प्रावधान रहता है कि 50% नहीं सर, जब तक आपकी मशीन अंडर वारंटी रहेगी, जैसे ये जो पावर वीडर है इसमें 6 मंथ का वारंटी होता है। 6 मंथ में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। 6 मंथ के ऊपर अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो कस्टमर को उसमें लेबर चार्ज हमारा 50% डिस्काउंट होकर चलता है, और जो स्पेयर है उनका पेमेंट करना होता है। तो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान, जय किसान।